नमस्कार माझ्या प्रिय मित्रमैत्रिणींनो. आपण अनेकदा लहान मूल हरवलंय किंवा प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याच्या गोष्टी वाचत असतो. अनेकदा बातम्यांमधून देखील आपल्याला हे सर्व पाहायला मिळतं. परंतु प्रत्यक्ष अशी व्यक्ती आपल्या घरातून हरवणं किंवा आपल्या नातेवाईकांमधून असा एखादा व्यक्ती बेपत्ता होणं हे प्रचंड वेदनादायी असतं. असाच किस्सा घडलाय झारखंडचा रहिवासी असलेल्या धर्मेंद्र सिंह याच्याबाबत. वयाच्या 14व्या वर्षी कामानिमित्त गुजरातला गेलेला धर्मेंद्र बेपत्ता झाला. त्याच्या कुटुंबियांनी त्याची आशा सोडली होती. 2003 साली गायब झालेला धर्मेंद्र सोलापुरातील रेल्वे अधिकारी रमेशचंद्र मीन यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे सापडलाय. 20 वर्षापूर्वी बेपत्ता झालेला धर्मेंद्र सोलापुरात कसा सापडला, तो नक्की कुठे राहत होता, त्याची स्थिती नक्की कशी होती, आई आणि मुलाची भेट कशी झाली, याबाबत आज आपण जाणून घेणार आहोत रेल्वे अधिकारी रमेशचंद्र मीन यांच्याकडून. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेशचंद्र मीन है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं सोलापुर के डीआरएम ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर काम करता हूँ। मैं पिछले 8 से 10 सालों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता आ रहा हूँ, जो रेलवे स्टेशन के बाहर या कोई मंदिर के बाहर या बस स्टैंड पर या ऐसे कोई धार्मिक स्थान जहाँ लोग पड़े रहते हैं। मैं जब भी मुझे संडे का छुट्टी रहता है तो मैं मेरे घर से उनका कटिंग करने का सामान, साथ में पानी और कपड़े लेके जाता हूँ। उनकी पहले मैं कटिंग करता हूँ, फिर उनको नहलाता हूँ, फिर नए कपड़े पहनाता हूँ। अगर उनको जो कुछ खाना है उनको खाना खिलाता हूँ और देखता हूँ अगर उसके शरीर में अगर कहीं चोट वोट है, कुछ है, तो उसको सिविल में एडमिट कराने की कोशिश करता हूँ। या फिर अगर जाना चाहता है तो कोई नजदीकी वृद्धाश्रम में छोड़ के आता हूँ। या फिर अगर वो कोई पूरा एड्रेस बता पा रहा है तो मैं उसके घर तक उसकी भेजने की पूरी कोशिश करता हूँ। और हाल ही में हमारे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। 23 तारीख के बाद थी, सुबह 9 बजे मुझे एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया था कि 7 रास्ते के पास एक आदमी पड़ा है, स्थिति बहुत खराब है, आप आइए और उसकी हेल्प करिए। मैं 1 घंटे बाद गया तो उसके बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे थे, लगता था कि वो 2-3 साल से शायद नहाया नहीं था और कपड़े भी बहुत सारे पहन के रखे थे उसने। मैं गया, हमने पहले उसका कटिंग किया, उसके कपड़े खोले और उसको नहलाया। नहलाने के बाद में उसको नए कपड़े पहनाए और नए कपड़े पहनाने के बाद में हमने उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने सिर्फ मुझे इतना बोला कि मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, मैं झारखंड का हूँ, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताया। तो इतना करके मैं वापस घर आ गया, लेकिन मेरे माइंड में वही चलता रहा कि यार ये इसके घर जाएगा लेकिन इसको भेजेंगे कैसे। तो फिर मैं अगले दिन, मनी झारखंड तो बहुत बड़ा है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर से मैं अगले दिन इसके पास गया तो इसने मन किया झारखंड तो तू मैं तुझे भेजूंगा, मैं भी झारखंड का ही हूँ, लेकिन तू मुझे एड्रेस बता कि एग्जिट तू है कहाँ का, तेरे आसपास का कोई जगह का नाम। तो उसने मुझे बोकारो बताया। फिर मैंने सर्च किया तो बोकारो एक जिला है झारखंड के अंदर। फिर मैं आया और मैंने झारखंड के जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पे कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने बोला कि उस व्यक्ति के हमको फोटो भेजो, हम हमारे जो भी बोकारो जिला है उसमें उसकी इंफॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने उसकी फोटो भेज दी। फिर उसके बाद में भी मैंने सोचा कि पता नहीं यार पुलिस वाले इतना सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं ही ऑनलाइन सर्च करता रहा बोकारो में। फिर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैं फिर से तीसरे दिन उसके पास फिर से गया और फिर से मैंने उसे जानकारी ली। तो उसने मुझे बोकारो के अंदर एक नारायणपुर का बार बार नाम ले रहा था, वो नारायणपुर नारायणपुर। फिर मैंने तुरंत सब इंस्पेक्टर को कॉल करके बोला कि सर बोकारो में कोई नारायणपुर जगह है क्या। तो बोला कि यार बोकारो के अंदर 3 गांव है नारायणपुर नाम के, आप कौन से नारायणपुर का है वो कुछ बताएंगे तो हम उसके डिटेल ढूंढ पाएंगे। तो फिर मैं हताश हो गया, मन क्या कैसे करेंगे। फिर मैं अगले दिन फिर से उसके पास गया और मन यार तू मुझे सही सही बता और तू मुझसे डर मत। मैं उसके पास बराबर से बैठा नीचे मिट्टी में ही, उसके कंधे पर हाथ रखा ऐसे और उसको बड़े प्यार से सहला के फिर मैंने पूछा कि मन यार तू कौन सी स्कूल में पढ़ता, तेरे स्कूल का नाम बता, तेरे तुम्हारे गांव में कोई मंदिर है, कोई बड़ा ऐसी कुछ चीज है जिसका नाम बता। तो एक्चुअली में पहले इसके गांव के जो भी स्कूल थे, मंदिर थे, जो भी मेन मेन जगह थी, उनका गूगल से फोटो स्क्रीनशॉट लेके और मैं उसको दिखाया। मैंने तो ये चीज को जानता है क्या। फिर उन चीजों को तो उसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात थी शायद, तो वो नहीं जान पाया होगा। फिर मैंने उसको और पूछा तो उसने मुझे एक पोखरिया गांव का नाम बताया। पोखरिया पोखरिया, अब मैं समझ रहा था कि पोखरिया पता नहीं कोई गांव का नाम है कि कोई जगह का नाम है कि कोई पोखरिया बोले तो
इधर के साइड के एरिया में जो पानी जो भरा हुआ रहता है उसको भी लोग पोखरिया बोलते हैं। तो मैं समझ नहीं पाया, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि पोखरिया नारायणपुर बोकारो ऐसा, तो मुझे एक जगह के नाम मिला। फिर मैंने तुरंत सब इंस्पेक्टर साहब को दोबारा कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे नारायणपुर में कोई पोखरिया जगह है क्या है, वो उसका नाम ले रहा है बार बार। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं पता करता हूँ, 1 घंटे बाद मैं बताता हूँ। तो उसने पता नहीं कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट किया और मुझे फिर से 1-1.5 घंटे बाद एक मैसेज आया कि सर मुझे थोड़ा कुछ आइडिया लगा है, मैं खुद उस गांव में जाकर आपको कॉल करता हूँ। तो वो सब इंस्पेक्टर अनिल लेंडे साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो खुद बोकारो से उसके गांव में ढूंढने के लिए गया और 3-4 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि सर मैं उसके गांव में पहुंच चुका हूं और मैं उनसे घर वालों से बात कराता हूं। तो मैं भी फिर तुरंत इसके पास गया और मैंने उनसे बोला कि सर मुझे इनके घर वालों की कुछ फोटो भेजो ताकि मैं इसको दिखाऊं कि पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। फिर इसकी माँ की फोटो आई, इसकी चाची की फोटो आई, मैंने इसको दिखाया तो देख के पहचान गया। फिर वो सब इंस्पेक्टर साहब ने हमारी वीडियो कॉल पे इनकी बात कराई तो ये अपनी माँ को देखकर पहचान गया और रोने लग गया। उसके बाद मैंने फिर इनके सभी घर वालों के कॉन्टेक्ट नंबर ले लिए। फिर मैंने इसके भाई से बात किया तो इसका भाई अभी कुछ दिन पहले ही पूना में काम कमाने के लिए आया था। तो इसके भाई ने मुझे सारी स्टोरी बताई कि 2003 में हमारे गांव के कुछ लोगों के साथ ये गुजरात कमाने के लिए गया था और वहां से ये भटक गया था और हमने तो सोचा कि ये पता नहीं अब नहीं आएगा, तो हमने तो इसकी आस छोड़ दी। और मैं तो जब छोटा सा था, इसका छोटा भाई बहुत छोटा था उस टाइम में, तो वो बोल रहा है मैं तो नहीं पहचाना है। लेकिन फिर हमने बोला कि आप आइए यहाँ पे और इसको लेके जाइए। फिर उसका भाई तुरंत सोलापुर आया और हमने उसको ट्रेन का टिकट करा के, सोलापुर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो पहले हमने उसको मुंबई तक टिकट निकाला, फिर मुंबई से डायरेक्ट गाड़ी है उनके गाँव जाने वाली, तो फिर वो मुंबई गई और मुंबई से भी दूसरी गाड़ी में बैठ के वो अपने गाँव जा रहे हैं। और मैं बराबर उनके कॉन्टेक्ट में बना हुआ हूँ, मैं बार बार उनकी पिक मंगाता हूँ क्योंकि मैंने इतना मेहनत करके उसका घर ढूंढा है तो कहीं वो रास्ते में ना रुक जाए। इसके लिए मैं बराबर जब तक वो घर नहीं पहुंचेगा तब तक उनका वो का फॉलोअप कर लेता रहूंगा। और उस पुलिस वालों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसकी वजह से बेचारा ये इनके घर तक पहुंच पाया है। और सबसे ज्यादा तो धन्यवाद मैं उसके आसपास के जो लोग जो उसको रोज खाना देते थे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो 3 साल से इस बेचारे को खाना पीना जो भी कुछ रहता था वो सब टाइम टाइम पे इसके देते थे। तो सबसे बड़ा योगदान उनका है।